नमस्कार साथियों, बाइक कॉफी चैनल पर फिर से आप लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अपने जीवन में खुश होंगे, मस्त होंगे और मजे में भी होंगे। हमने आज फिर बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक रियल किस्से से आप लोगों को रूबरू करवाने वाले हैं। बॉलीवुड की बैकग्राउंड में अनगिनत किस्से कहानियाँ छुपी हुई होती है जो कि आम जन तक नहीं पहुँच पाते हैं। हमारे चैनल पर हम कोशिश करते हैं उन्हीं किस्से कहानियों को आपके सामने लाने की। तो चलिए कहानियों पे चलते हैं, शुरू करते हैं बॉलीवुड की बैकग्राउंड से जुड़ी हुई और एक नए किस्से। शोले। 50 साल बीत जाने के बाद भी शोले फिल्मों के बारे में लोग अब भी नहीं जानते ये बातें। 50 इयर्स ऑफ शोले। शोले के 50 साल। शोले के चरित्र अभिनेता जगदीप से लेकर ए के हंगेल तक शोले के वे कलाकार जो आज भी याद आते हैं। सिर्फ हीरो नहीं, शोले के चरित्रों ने बनाई पहचान। 15 अगस्त 1975 को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक ऐसा अध्याय जुड़ा जिसने सब कुछ बदल दिया। यदि आप मौसी, रहीम चाचा से लेकर संबा तक का अद्भुत किरदार निभाने वाले एक्ट्रेसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो पढ़िए पूरी खबर। शोले मूवी रियल स्टोरी। रमेश सिप्पी के निर्देशन और सलीम जावेद की बेमिसाल लेखन से सजी फिल्म शोले सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर नहीं बल्कि यही एक ऐसा सांस्कृतिक प्रतीक बन गई जिसके किरदारों ने दर्शकों के दिलों पर राज किया। यही कहना गलत नहीं होगा कि शोले की सफलता का श्रेय सिर्फ इसके नायक नायिकाओं को नहीं बल्कि फिल्मों के हर एक चरित्र अभिनेता को जाता है। कई बार कहा जाता है ये हीरो है तो फिल्म कमाल होगी, ये सुपरस्टार है, मगर आप कोई भी बड़ी या अच्छी फिल्म देख ले, चरित्र अभिनेता बिना हीरो अधूरा लगेगा। शोले जैसी फिल्मों की खासियत है कि इसमें हर चरित्र पर ध्यान दिया गया है। रमेश सिप्पी और सलीम जावेद ने एक एक चरित्र पर ध्यान दिया है। जिसको जितना भी काम दिया उसे यादगार बना दिया। कोइयों को तो आज भी लोग इसलिए जानते हैं कि अरे ये तो शोले में था। जगदीप का रोल बाद में जोड़ा गया। जगदीप ने शुरुआत हीरो के रूप में की, फिर जितेंद्र के साथ साइड हीरो और कॉमेडी करने लगे। फिल्म बनने के बाद लगा कि इसमें कुछ मजेदार सीन डाले जाए तो उन्होंने सुरमा भोपाली के लिए जगदीप से संपर्क किया। जगदीप ने मना कर दिया। फिल्म बनने के बाद मेरा क्या काम। फिर निर्माता ने उन्हें फिल्म ब्रह्मचारी के रोल के पैसे भी नहीं दिए। आखिरकार छोटे से रोल के लिए उनकी पूरी फीस देने पर राजी हुए और उनका रोल ऐतिहासिक बन गया। इसमें उनकी जय वीरू के साथ कबली भी थी, मगर फिल्म लंबी होने के कारण वो फिल्म ही नहीं गई। विकास आनंद का किरदार। विकास आनंद ने फिल्मों में जेलर का किरदार निभाया और जो ठाकुर को जय और वीरू के बारे में जानकारी देता है। गर्म हवा से इन्होंने अपना करियर शुरू किया। शोले के अलावा दीवार, हेरा फेरी, दूसरा आदमी, दोस्ताना, मसाल, मुकद्दर का सिकंदर, लोहा, मर्द की जुबान, बोल राधा बोल, आंखें, क्रांतिवीर आदि सैकड़ों फिल्मों से चरित्र अभिनेता के रूप में काम करते। इनके चेहरे के कारण इन्हें ज्यादातर जज बनाते या फिर पुलिस डिपार्टमेंट के किसी पद पर। इन्होंने कुछ टीवी सीरियल में भी काम किया। अरविंद जोशी ने ठाकुर बलदेव सिंह के बड़े बेटे का रोल निभाया जो एक्टर सरमन जोशी के पिता थे। उन्होंने कई हिंदी और गुजराती फिल्मों में काम किया। सत्यन कपूर का रामलाल का किरदार। सत्यन कपूर ने रामलाल का किरदार निभाया जो ठाकुर के हाथ काटने पर उनका सभी काम देखते हैं। काबुलीवाला और बंदिनी जैसी फिल्मों से शुरुआत की। 70 से 90 के दशक में लगभग हर दूसरी फिल्मों में नजर आते थे। लगभग 400 फिल्में की जिनमें धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, अमिताभ और मिथुन सभी कलाकारों के साथ काम किया। इफ्तेखार ने ठाकुर के मित्र इंस्पेक्टर खुराना और जया भादुरी के पिता का रोल निभाया। वर्ष 1937 में कज्जाक की लड़की फिल्म से 1993 में काला कोट तक सैकड़ों फिल्मों में काम किया। उन्होंने भी ज्यादातर फिल्मों में पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित रोल निभाए। शोले में उनका रहीम चाचा का रोल। ए के हंगेल का किरदार। ए के हंगेल ने स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जिंदगी की शुरुआत की। आज़ादी के बाद थिएटर से जुड़े, इसके बाद तीसरी कसम से फिल्मी दुनिया में आए। यहाँ शोले के अलावा आईना, शौकीन, आंधी, अवतार, चितचोर, अर्जुन, सागर, लगान आदि फिल्मों में महत्वपूर्ण रोल निभाए।
टीवी पर जुबान संभाल के चंद्रकांता और उनका आखिरी सीरियल मधुबाला में छोटा सा रोल निभाया। शोले में उनका रहीम चाचा का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब गब्बर उनकी बेटे अहमद को मार देता है तो बे आते हुए कहते हैं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तब बीरू उन्हें उनके बेटे की लाश के पास ले जाते हैं। वे लाश को छूकर अहमद को पहचान कर रोते हैं। जब गांव वाले जज बीरू को गब्बर के हवाले करने के लिए कहते हैं कि हम इस मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते, तब चाचा कहते हैं, कौन ये बोझ नहीं उठा सकता। जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? बाप के कंधों पर बेटे का जनाजा। मैं बूढ़ा ये बोझ उठा सकता हूँ, तुम एक मुसीबत का बोझ नहीं उठा सकते। इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से कोई अच्छी है। उसके बाद नमाज के लिए जाते हुए कहते हैं, आज जाकर पूछूंगा उस खुदा से मुझे 2-4 बेटे और क्यों नहीं दिए इस गांव पर शहीद होने के लिए। आज तक के हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा 9 आंखों से तालियां इस डायलॉग पर बजी थी और आज भी बाज रही है। सांबा का किरदार जबरदस्त। मैकमोहन शूटिंग के लिए 25 बार मुंबई से बेंगलुरु गए। मैकमोहन का रोल केवल टेकरी पर बैठे गब्बर की मदद करने वाले सांबा का था। कुल जमा 3 डायलॉग। इतने से रोल के लिए 25 से ज्यादा बार मुंबई से बेंगलुरु जाना पड़ा। अपने रोल से नाराज थे। फिल्म इतनी बड़ी थी इसलिए छोड़ भी नहीं सकते। रिलीज के बाद शोले ब्लॉकबस्टर हो रही थी मगर इन्होंने ध्यान नहीं दिया। मगर धीरे धीरे ये जहां जाते लोग सांबा सांबा कहकर इन्हें घेरने लगे। तब इन्हें एहसास हुआ कि सलीम जावेद और रमेश सिप्पी क्यों उन्हें कहते थे, रोल छोटा है पर तुम इसी शोले के नाम से जाने जाओगे। लीला मिश्रा बनी थी मौसी। लीला मिश्रा ने माँ, दादी और चाची के रोल किए मगर शोले से उन पर मौसी का ठप्पा लग गया। अनमल घड़ी, आवारा, लाजवंती, दोस्ती, चितचोर, राम और शाम, नानी माँ, सरगम, सदमा, दांता आदि इनकी यादगार फिल्में हैं। शोले में जॉय और मौसी के संवाद आज भी लोकप्रिय है। वही बसंती से भी इनकी नोक-झोंक मजेदार है। राजकिशोर को हम पर्सन की किशोर कुमार की मंडली के सदस्यों में से एक के रूप में जानते हैं। इसमें जेल में कैद जोगे है का चरित्र बखूबी निभाया। इसके अलावा दीवार, करिश्मा कुदरत का राम और शाम, हरे रामा हरे कृष्णा, करण अर्जुन में भी छोटे छोटे किरदार निभाए। सचिन का महत्वपूर्ण किरदार। सचिन का महत्वपूर्ण किरदार। बाल कलाकार सचिन ने शोले से महीने भर पहले ही जुबा के रोल में गीत गाता चल से धूम मचाई थी। इस फिल्मों में उनका छोटा मगर महत्वपूर्ण अहमद का किरदार था जिसे गब्बर मार देता है। इससे पहले उनकी पिता रहीम चाचा से नोकझोंक मजेदार है। सिप्पी फिल्म्स की ब्रह्मचारी में भी उन्होंने बाल कलाकार का रोल किया था। इसके बाद उन्होंने अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, लेखक और एंकर के रूप में खूब काम किया। वे आज भी एक्टिव है। केस्टो मुखर्जी ने ज्यादातर फिल्मों में शराबी के रोल किए। इसमें भी हरिराम नाई का किरदार निभाया जो अंग्रेजों के जमाने के जेलर का मुंह लगा है। इनके संवाद से ज्यादा इनके एक्सप्रेशन से हंसी आती है। इनकी जुल्फे और मूछें भी मजेदार थी। धन्यवाद साथियों। इस वीडियो में हमने बॉलीवुड के आइकॉनिक मूवी शोले मूवी से जुड़ी हुई कुछ एक्टर एक्ट्रेसेस से जुड़ी हुई किस्से को आपके सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।